हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण व तथ्यपूर्ण क्लास में, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय है, हमारा टॉपिक क्या है? डांसर्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख नृतक। वो हम यहाँ पर इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इनके बारे में जो प्रमुख मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य रूप को गौरवान्वित किया है? अर्थात सिद्धेंद्र जो योगी जी हैं, यह किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी यह किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? शंभू महाराज को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो शंभू महाराज जी को कथक, भारत में उन्होंने कथक नृत्य के अंतर्गत अभूतपूर्व योगदान दिया, इसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सदस्य में पहली बार नामित हुई। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद, ये किससे संबंधित है? छऊ नृत्य से। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान यह संबंधित है कुचिपुड़ी से, जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो हलीम खान का संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरु मकर ध्वज दारोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरु मकर ध्वज को दारोगा को छऊ नृत्य में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मैं तेराम रियांग अर्थात सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मैं तेराम रियांग अर्थात सत्यराम जी को होजागिरी नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य अर्थात शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी, जिन्हें 2017 में कालिदास सम्मान से नवाजा गया, वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं या किस राज्य से संबंधित हैं? तो उनका जो संबंध है वह असम राज्य से है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस राज्य या किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की नृत्यांगना है? तो शोभना चंद्र कुमार, जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की गई हैं, यह किससे संबंध रखती हैं? किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो निर्मला मेहता यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुर, जो कि मणिपुर राज्य से मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, यह किस नृत्य से संबंधित है? ठीक, तो यह किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से संबंध किसका है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध लोक नर्तक गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध लोक नर्तक गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए
प्रसिद्ध हैं। तो आनंद शंकर जैन जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, यह भरतनाट्यम से संबंधित है। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को प्रदान किया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गुरु बिपिन सिंह 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक कौन से नर्तक थे? किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे। कौन? गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मंजम्मा जुगती इन्हें किस वर्ष कला में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नर्तक बनी? भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नर्तक कौन बनी? मंजम्मा जोगती। किस वर्ष इन्हें इनकी कला की योगदान प्रदान करने के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? कब? वर्ष 2021 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उमा शर्मा को कथक में योगदान प्रदान करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? केलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता महालिक, यह तीनों लोग किस नृत्य से संबंधित हैं? यह तीनों लोग ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, जो कि ओडिशा राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो कुचिपुड़ी नर्तकियों में से 2022 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया उनका नाम क्या है? पद्मजा रेड्डी। उनका नाम क्या है? पद्मजा रेड्डी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो शोभना नारायण जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनल मानसिंह द्वारा किया जाता है? अर्थात सोनल मानसिंह यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह दो नृत्य शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। किससे किससे? भरतनाट्यम से जो कि तमिलनाडु राज्य का है, और ओडिसी से जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2006 में पद्मश्री से सम्मानित विदेशी मूल की पहली नृत्यांगना कौन है? इलियाना सिटारिस्टी। कौन है? इलियाना सिटारिस्टी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी कौन थी? तो कौन थी? तंजौर बाला सरस्वती। कौन? तंजौर बाला सरस्वती। ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान अर्थात जो कि पद्म विभूषण है उसे प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी बनी थी। कौन? तंजौर बाला सरस्वती। ऑप्शन सी सही है। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया था, क्या उठाया था? भारत के प्रमुख नर्तक। तो उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। हमने इस विषय के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई हमने यहाँ पर उसके बारे में अध्ययन किया। हम आगे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए जीके जीएस के टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।